हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट पैटर्न एंड इट्स ट्रूथ टेबल। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस और बाद में देखेंगे टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी। तो आइए देखते हैं व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट पैटर्न। तो व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट पैटर्न? तो स्टेटमेंट पैटर्न किसे कहेंगे? द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लॉजिकल स्टेटमेंट्स एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट पैटर्न। इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट पैटर्न। तो क्या बोल रहा है? द एक्सप्रेशन बोल रहा, इक्वेशन नहीं बोल रहा। क्या बोल रहा? एक्सप्रेशन। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है? मान लो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये एक टाइप का इक्वेशन हो गया। बट मान लो सिर्फ मैं इसकी राइट या लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा, सिर्फ मैं बात कर रहा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो ये हो गया हमारे लिए एक्सप्रेशन, ये होगा एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये इज इक्वल्स टू 0 ले रहे, ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज स्टेटमेंट पैटर्न? द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। कैसे तैयार हुआ? द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दो चीज़ों से तैयार हुआ। कौन से दो चीज़ें हैं? एक तो है लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट मतलब P या फिर Q लेंगे या फिर R, ठीक है, या फिर S, जो भी है वो लेंगे, लॉजिकल स्टेटमेंट्स। एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स है हमारे पास? है एंड, और, इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज, निगेशन, ये लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम किससे तैयार हुआ? दो चीज़ों से तैयार हुआ। कौन से दो चीज़ें हैं? एक तो है लॉजिकल स्टेटमेंट और एक है लॉजिकल कनेक्टिव्स। इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट का क्या हो गया? वो पैटर्न। इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट पैटर्न। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर है फर्स्ट वाला P और Q एंड R, ये क्या हो गया? एक टाइप का स्टेटमेंट पैटर्न हो गया। क्यों? क्योंकि किससे बन गया? ये तो एक्सप्रेशन है। क्या है ये है एक्सप्रेशन, ये है एक्सप्रेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर इज इक्वल्स टू या लॉजिकल इक्विवेलेंस का साइन नहीं है, इसलिए एक्सप्रेशन। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम किससे बना? देखो P से बना, Q, R, ये चीज़ें स्टेटमेंट हो गया। एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन से हैं? वो है और ये एंड। तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट पैटर्न। वैसे ये सेकंड वाला भी P इम्प्लाइज Q और R इम्प्लाइज है, ये भी हो गया स्टेटमेंट पैटर्न। थर्ड वाला भी स्टेटमेंट पैटर्न हो गया। फोर्थ वाला भी क्या है? स्टेटमेंट पैटर्न। तो हमें इस वीडियो में देखना है स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, इसका ट्रूथ टेबल कैसा ड्रॉ करेंगे वो हम देखते हैं अभी। स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल। तो एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, P एंड Q डबल इम्प्लाइज P और Q। तो बताओ ये स्टेटमेंट पैटर्न है या नहीं? तो ये लॉजिकल कनेक्टिव्स और स्टेटमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट और कनेक्टिव्स का यूज़ होकर ये बनकर है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे स्टेटमेंट पैटर्न। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसा था? तो मैं तो अभी डायरेक्ट ड्रॉ कर लेता, बट कुछ ही देर में आपको समझ में आएगा मैं ऐसे ही क्यों कर रहा हूँ। तो इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसका ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल देखो, इसका ट्रूथ टेबल कैसा था पहले देखने का। कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट है? तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट मतलब कितने स्टेटमेंट है? P, Q, फिर से P और Q है, R और S ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो दो। नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं? दो है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं? दो है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने स्टेटमेंट है यहाँ पर? P और Q दो ही स्टेटमेंट है, तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं? 2 है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे? तो जैसे कि पहले हम इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे। देखो ट्रूथ टेबल में पहले लिखेंगे P, ये आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करना मैं। फिर लेंगे Q, P, Q। अब देखेंगे इनका निगेशन है क्या? P और Q का कहीं निगेशन है क्या? नहीं है निगेशन, ठीक है। उसके बाद में क्या है? P एंड Q, ये बना सकते हैं कि हम एंड के लेफ्ट में P है, राइट में Q है, और P और Q पहले से अवेलेबल है तो बना सकते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे P एंड Q। नेक्स्ट P और Q बना सकते क्या? बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास P भी है और Q भी है, बस बीच में और लगा दिए, बना सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट अब ये पूरा लिखेंगे। पूरा मीन्स क्या है? कंप्लीटली P एंड Q डबल इम्प्लाइज P और Q। तो ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल के लिए, ठीक है। बेसिक मीन्स नंबर ऑफ कॉलम हमने बना लिए, ठीक है। अब आगे क्या आएगा? तो बताओ P और Q ये दो स्टेटमेंट है, तो क्या क्या हो सकता है? एक तो दोनों ट्रू हो सकते हैं,
या फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स हो सकता, या फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, या दोनों भी फॉल्स हो सकती है। फॉल्स और फॉल्स दोनों भी फॉल्स हो सकते, ठीक है। हाँ, अब आगे पी एंड क्यू क्या होता, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या होता, देखो पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तो पी एंड क्यू क्या होता, ठीक है। पी एंड क्यू मीन्स ट्रू एंड ट्रू क्या होता, तो अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो एक बार हम रिवाइज कर लेते। तो एक बार हम लोग ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल में देखो क्या है, पी क्यू, उसके बाद में एक एंड है पी एंड क्यू, एक ले रहे पी और क्यू, इम्प्लाइज का भी ले लेते पी इम्प्लाइज क्यू और पी डबल इम्प्लाइज क्यू, मतलब ये कंबाइंड ट्रूथ टेबल क्या क्या आता देखो। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, या फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, या फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, या फिर फर्स्ट फॉल्स और सेकंड फॉल्स दोनों फॉल्स, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसा, याद कैसे रखेंगे, देखो पी के जगह पे पहले दो ट्रू लिए, पहले दो ट्रू फिर दो फॉल्स, फिर क्यू पे क्या लिए, क्यू पे ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ऐसा करके आप याद रख सकते हैं, दो ट्रू दो फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स, ठीक है। अभी एंड में क्या होता है, एंड में पी एंड क्यू, ठीक है। तो एंड में दोनों ट्रू रहे तो ट्रू आता, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू है क्या, तो ये दोनों ट्रू है, तो पहला आंसर क्या आएगा ट्रू। फिर ट्रू एंड फॉल्स क्या आएगा फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू क्या आएगा फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स क्या आएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि एंड में दोनों ट्रू रहे तो ही ट्रू आता, तो पहले ही केस में ट्रू आएगा, बाकी सब केस में फॉल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा ट्रूथ टेबल, क्या है, पहला ट्रू बाकी सब फॉल्स, ठीक है। अब और में कैसा करेंगे, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता। तो किसको देखना है, पी और क्यू बीच में है, और तो पी और क्यू को देखना है। तो पी और क्यू दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या है, तो यहाँ पर क्या आएगा ट्रू आएगा। दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या, पी और क्यू में से है, तो इधर क्या आएगा ट्रू आएगा। दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या है, तो यहाँ पर आएगा ट्रू। दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या, नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल ये है, ठीक है। तीन ट्रू फिर फॉल्स, मीन्स दोनों में से एक भी ट्रू रहा तो क्या आता ट्रू आता, दोनों में से एक भी ट्रू रहा तो क्या आता ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या, नहीं, तो क्या आएगा फॉल्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्प्लाइज, इम्प्लाइज में एक ही केस में फॉल्स आता है, और वो केस कौन सा है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता है, बाकी सब केस में ट्रू, ठीक है। पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स रहा तो ही इम्प्लाइज में क्या आता फॉल्स, बाकी सब केस में क्या आता ट्रू आता, ठीक है, ठीक है। तो देखो इम्प्लाइज में एक ही केस में फॉल्स आता, कौन सा, फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स रहा। फर्स्ट मतलब इम्प्लाइज के लेफ्ट साइड में पी है, राइट साइड में क्यू है, लेफ्ट साइड वाला जो भी है वो फर्स्ट, जो राइट साइड वाला है वो सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, ठीक है। बाकी सब केस में ट्रू आता। किसकी बात करें, हम इम्प्लाइज की बात कर रहे हैं। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, तो क्या आएगा ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या है, तो क्या आएगा फॉल्स। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है क्या, नहीं, तो ट्रू आएगा। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है क्या, नहीं, तो ट्रू आएगा, मीन्स एक ही केस में फॉल्स आता है, ठीक है। अब डबल इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज में दोनों सेम रहे तो ट्रू आता, अदरवाइज फॉल्स। डबल इम्प्लाइज में दोनों सेम है क्या, देखो डबल इम्प्लाइज है पी और क्यू को देखना है, तो दोनों सेम है क्या पी और क्यू, हाँ दोनों सेम है, ट्रू ट्रू, तो क्या आएगा ट्रू। दोनों सेम है क्या, नहीं, एक ट्रू है एक फॉल्स है, डिफरेंट है, मीन्स फॉल्स आता। दोनों सेम है क्या, नहीं, तो क्या आएगा फॉल्स। दोनों सेम है क्या, हाँ दोनों भी फॉल्स है, दोनों भी सेम है, तो क्या आएगा ट्रू आएगा। तो ऐसा करके हमें ट्रूथ टेबल याद रखना है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ठीक। तो एंड में क्या ऐसे याद रखना है हमने, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और में एक भी ट्रू तो ट्रू, पी और क्यू को देखना है, ये दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या है, तो ट्रू आएगा। एक तो भी ट्रू है क्या है, ट्रू आएगा। एक तो भी ट्रू है क्या है, ट्रू आएगा। एक तो भी ट्रू है क्या, नहीं, तो फॉल्स आएगा। देखो पहले तीन ट्रू देन फॉल्स। सबसे मेन केस है इम्प्लाइज का, आपको याद रखना है। इम्प्लाइज में फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, बाकी सब केस में ट्रू आता इम्प्लाइज में। और डबल इम्प्लाइज में पी डबल इम्प्लाइज क्यू में दोनों सेम रहे तो ट्रू, दोनों सेम रहे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो सिर्फ इम्प्लाइज में पहला और दूसरा मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा वर्ड यूज़ करना पड़ता, बाकी किसी में वैसा वर्ड यूज़ करने की जरूरत नहीं। मीन्स पी एंड क्यू लो या फिर क्यू एंड पी लो, दोनों का ट्रूथ टेबल सेम आता। वैसे पी और क्यू बनाओ या क्यू और पी बनाओ, दोनों का ट्रूथ टेबल सेम आता। लेकिन पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज पी, दोनों का आंसर डिफरेंट आता, ठीक है।
P डबल इम्प्लाइज Q लो या फिर Q डबल इम्प्लाइज P लो, उल्टा कर दो तो भी आंसर सेम आता, बट इसमें सेम नहीं आता। इम्प्लाइज में याद रखना है आपको, इम्प्लाइज में क्या याद रखना है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स, बाकी सब केस में ट्रू। ठीक है, तो आइए ये वाला ट्रू ट्रिपल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हाँ तो P और Q इतना तो कंस्ट्रक्ट हो गया, दोनों भी ट्रू लिए, देखो दोनों ट्रू, या फिर ऐसा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब आगे बताओ क्या था, एंड है, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू है क्या है तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है क्या नहीं तो फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू है क्या नहीं तो फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू है क्या नहीं तो क्या आएगा फॉल्स आएगा। उसके बाद में और में एक भी ट्रू आता तो ट्रू आता, देखना कि इसको है P और Q को देखना है, P और Q को देखना है, देखो दोनों भी ट्रू, दोनों और है ना, और में एक भी ट्रू आता तो ट्रू आता, दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या है तो क्या आएगा ट्रू, दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या है तो क्या आएगा ट्रू, दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या है तो क्या आएगा ट्रू, दोनों में से एक तो ट्रू है क्या नहीं, दोनों भी फॉल्स फॉल्स है तो आंसर आएगा फॉल्स। अब है डबल इम्प्लाइज, तो डबल इम्प्लाइज में क्या करना है, दोनों सेम तो ट्रू। अब देखना कि इसको देखो P एंड Q हमारा ये वाला है। ठीक है, और क्या देखना है P और Q, तो P और Q हमारा ये है। ठीक है, किसको इसको देखना है, P एंड Q ये वाले इसको देखना है और P और Q इसको देखना है। बीच में डबल इम्प्लाइज में दोनों सेम रहे तो ट्रू आते हैं, तो ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों सेम है क्या है तो क्या आएगा ट्रू, ये दोनों सेम है क्या नहीं तो क्या आएगा फॉल्स, ये दोनों सेम है क्या नहीं तो क्या आएगा फॉल्स, ये दोनों सेम है क्या, हाँ सेम है तो क्या आएगा ट्रू आएगा, तो क्या आएगा ट्रू आएगा। तो ऐसा करके हमारा ट्रूथ टेबल हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट पैटर्न देखा था इसका हमने ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बट ठीक है, कितने नंबर ऑफ रोज आएंगे और कितने नंबर ऑफ कॉलम आएंगे ये थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रोज किसे कहेंगे हम, ये ठीक है हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसा कि ये रो 1 हो गया, ये रो 2, ये रो 3 और ये रो 4, मतलब ऐसा ही, ये हो गया रो 1, उसके बाद में ये हो गया रो 2, फिर रो, ठीक है थर्ड रो और फोर्थ रो, तो 4 रो है। और कॉलम कितने हैं, देखो कॉलम में 1 2 3 4 5, टोटल कितने 5 कॉलम हैं, और रो कितने हैं 4 रो है। ठीक है, तो 4 ही रो क्यों है। ठीक है, तो उसका एक फार्मूला है, देखो नंबर ऑफ रोज का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट है P और Q। देखो P क्या हो सकता है, एक तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। ठीक है, Q भी क्या हो सकता है, एक तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। मीन्स हमारे पास ऐसे 2 चीज़ें हैं या ऐसा स्टेटमेंट है, इसके 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ट्रू, एक तो ट्रू या फिर फॉल्स। इसलिए हमारे जो नंबर ऑफ रोज है इसका फॉर्मूला आएगा 2 टू द पावर स्टेटमेंट। ठीक है, तो मीन्स 2 टू द पावर n मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर स्टेटमेंट। तो कितने स्टेटमेंट थे हमारे पास है 2 स्टेटमेंट, P और Q 2 स्टेटमेंट है, तो 2 का पावर 2, तो कितना आ रहा 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने आ रहे 4। वैसे ही हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम, तो ये फार्मूला मैं पहले 2-3 क्वेश्चन में लूँगा, फिर आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो नंबर ऑफ कॉलम का फार्मूला क्या है, उसके लिए मैं पहले थोड़ा इन सबको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम का फार्मूला है नंबर ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, मीन्स कितने स्टेटमेंट, इधर 2 स्टेटमेंट है, और प्लस लॉजिकल कनेक्टिव्स गिनना है, कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन है, एक तो एंड है, उसके बाद में डबल इम्प्लाइज और ये और, कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स है, 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। तो इधर मैं लिख दूंगा 2 + 3, तो टोटल कितना आ रहा 5। तो नंबर ऑफ कॉलम 5 आ रहे, तो सच में 5 है क्या, देखो ये वाला फर्स्ट कॉलम, ये वाला सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने 5 है, और नंबर ऑफ रोज कितने आ रहे 4 आ रहे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का फार्मूला है। तो आपको प्रैक्टिस से ही आ जाएगा, या फिर मैं 2-3 क्वेश्चन में ये फार्मूले बार बार बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा वेट करो, ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के फार्मूले के लिए समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो हम देखते हैं टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल 1 है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। क्या कंस्ट्रक्ट करना है हमें, ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, किसके लिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। नीचे स्टेटमेंट पैटर्न देकर है, उसका क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। तो ये फर्स्ट वाले का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे हम। फर्स्ट वाला क्या है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। तो ये था हमारा स्टेटमेंट पैटर्न, इसका हमको ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, मीन्स ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है।
तो ट्रूथ टेबल कैसा आता, देखो इसका ट्रूथ टेबल बताओ। नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे और नंबर ऑफ कॉलम कितने आएंगे। नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं हर क्वेश्चन में, लेकिन स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट। तो कितने स्टेटमेंट है इधर, देखो स्टेटमेंट कौन है, एक तो p है और कौन है q। p डबल से रिपीट हुआ ना तो उसको एक ही काउंट करना है, ये p को दो अलग अलग काउंट नहीं करने हैं। तो p और कौन है q, तो दो नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, तो 2 का पावर n मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट, तो 2 का पावर 2 कितना आ रहा 4। तो नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे 4। और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कैसे आएंगे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट लॉजिकल कनेक्टिव्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने, 2 है, p और q, प्लस लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने, तो कौन कौन इधर इम्प्लाइज है और फिर से इम्प्लाइज है, ठीक है। तो ये 2 है ना, तो इनको एक ही काउंट नहीं करना है, इनको 2 काउंट करना है, लॉजिकल कनेक्टिव्स को 2 काउंट करना है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट रिपीट होता है तो ही उसको एक रिपीट करना है, तो उसको एक ही काउंट करना है। स्टेटमेंट अगर रिपीट भी होता है तो भी उसको एक काउंट करना है। बट लॉजिकल कनेक्टिव्स जितने बार आएंगे उतने बार, तो इधर इम्प्लाइज है और इधर इम्प्लाइज है, 2 बार इम्प्लाइज है तो 2 आएंगे। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने 2, तो 2 + 2 कितना आ रहा 4 आ रहा, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम भी 4 है और नंबर ऑफ रोज भी 4 है। तो अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे तो सबसे पहले लिखने का p स्टेटमेंट, फिर लिखने का q। अब देखें ना कहीं निगेशन है क्या, इनमें कहीं निगेशन है क्या, नहीं है निगेशन, ठीक है। तो अब हम लोग ये, ठीक है, लेफ्ट साइड से आते हैं, लेफ्ट साइड से मीन्स ये p हमारे पास अवेलेबल है, इम्प्लाइज ये वाला अवेलेबल है। अगर अपने को पूरा लिखना है तो ये ब्रैकेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम ये ब्रैकेट लिख लेते q इम्प्लाइज p। तो ये ब्रैकेट हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि q भी हमारे पास अवेलेबल है और p भी हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ इम्प्लाइज नहीं था तो इम्प्लाइज लिख दिए। अब हम ये पूरा लिख सकते हैं, ये पूरा क्या है, p इम्प्लाइज q इम्प्लाइज p। तो देखो कितने कॉलम बने, 4 कॉलम, ठीक है, कितने कॉलम बने 4, 1 2 3 4। अब नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, तो नंबर ऑफ, ठीक है, रोज कितने आएंगे, नंबर ऑफ रोज 4 आएंगे। कैसा, देखो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर क्या आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और कुछ पॉसिबिलिटी आ सकती है क्या, देखो 2 स्टेटमेंट है, एक तो दोनों ट्रू आएंगे, या फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, या फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, या फिर बोथ आर फॉल्स, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती, ठीक है। अब देखना है इम्प्लाइज, क्या है ये इम्प्लाइज, इम्प्लाइज में मीन्स किसको देखना है, ये क्यू फर्स्ट है, पहले फर्स्ट क्यू को देखना है, फर्स्ट क्यू को देखना है, देन पी को देखना है, ठीक है। इम्प्लाइज है, याद रखो इम्प्लाइज में फर्स्ट और सेकंड, पहले फर्स्ट किसको देखना है क्यू को, फिर देन किसको देखना है पी को। तो बताओ इम्प्लाइज वाला याद है सबको, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज में फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, बाकी सभी केस में ट्रू आता, ठीक है। तो फर्स्ट किसको देखना है, क्यू को देखना है, फर्स्ट किसको देखना है क्यू को, देन किसको देखना है पी को, तो क्यू और पी को देखो। तो फर्स्ट ट्रू और सेकंड क्या है, ऐसा देखना है, इधर से इधर आना है, ठीक है। फर्स्ट ट्रू सेकंड भी ट्रू है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू। नेक्स्ट फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, ऐसा है क्या, नहीं, देखो उल्टा नहीं देखना है, आप p इम्प्लाइज क्यू देखेंगे, बट देखना क्या है, q इम्प्लाइज p देखना है, याद रखो। पहले q देखना है, q का कौन है फॉल्स, फिर इम्प्लाइज, फिर ये कौन है ट्रू, ठीक है। तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, बाकी सब केस में ट्रू आता, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, क्या है, पहला ट्रू, देखो फर्स्ट ट्रू सेकंड क्या है फॉल्स, तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, यही केस में फॉल्स आएगा। नेक्स्ट फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, क्या आता, ट्रू, ठीक है। अब देखो अब क्या देखना है, अब देखना है p इम्प्लाइज q इम्प्लाइज p। तो पहले किसको देखना है, पहले p को देखना है, पहले p को देखना है, फिर किसको देखना है इम्प्लाइज q इम्प्लाइज p। सिर्फ इम्प्लाइज में ही पहला जो है उसको पहला देखना है, जो सेकंड है उसको सेकंड देखना है, ठीक है। बाकी सब केस में अपन उल्टा भी ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आता क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्या था, पहले p को देखना है, फिर किसको देखना है q इम्प्लाइज p को देखना है, पहले p को देखना है, फिर किसको देखना है q इम्प्लाइज p को देखना है, ठीक है। बताओ क्या आता, ट्रू, ठीक है। देखो ये क्या है, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, इम्प्लाइज में क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, बाकी सब केस में ट्रू आता, मीन्स हमारा आंसर आने वाला है ये ट्रू। नेक्स्ट ट्रू, ये वाला ट्रू और ये भी क्या है ट्रू, तो के भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखो फॉल्स और ये भी क्या है फॉल्स, तो क्या आएगा, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू आता। लास्ट फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू,
ये भी क्या था, ट्रू आता। क्यों? क्योंकि इम्प्लाइज में सिर्फ फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स में ही फॉल्स आता, बाकी रिमेनिंग केस में ट्रू आता। तो ऐसा कुछ केस आया नहीं इधर, मीन्स ऑल क्या है, सभी चारों आ गए ट्रू आ गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितने थे, नंबर ऑफ रोज थे 4 और नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, 4 थे। ठीक है, तो ऐसा करके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आ गया। तो स्टूडेंट को ये भी समझ में आ जाता है, बस स्टार्टिंग में कहाँ दिक्कत जाती है, ये जो अपन ये नंबर ऑफ कॉलम बना रहे हैं ना, ये पी क्यू, क्यू इम्प्लाइज पी, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। तो प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेगेशन पी और क्यू, डबल इम्प्लाइज नेगेशन, फिर ब्रैकेट में है पी एंड क्यू। ठीक है, अगर इधर हमको भी नंबर ऑफ रोज लिखना है तो हम रोज लिख लेते, कितने नंबर ऑफ रोज आएंगे, तो नंबर ऑफ रोज मतलब 2 का पावर स्टेटमेंट, 2 का पावर स्टेटमेंट। तो कितने स्टेटमेंट है, देखो इधर स्टेटमेंट कौन कौन है, पी एक स्टेटमेंट हो गया, क्यू एक स्टेटमेंट हो गया, आर और एस है क्या, नहीं, फिर से पी और क्यू वही रिपीट हो रहे हैं, मीन्स 2 ही स्टेटमेंट है। तो 2 का पावर क्या आएगा, 2, तो नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे 4। अब नंबर ऑफ कॉलम कितना आएंगे, नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम मतलब कितना होता, पहले नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं, 2 प्लस नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है। अब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं, काउंट करो। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स है नेगेशन 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, तो टोटल 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है। तो 2 + 5 टोटल कितना आ जा रहा, 7, मीन्स हमारे पास, ठीक है, कितने रोज होना, 4 रोज और 7 कॉलम। ठीक है, तो इधर मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर मैं टेबल बना लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, टेबल, तो कितने रोज होना हमें, 4 रोज और 7 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक, टेबल इधर से ले लिया मैं, जल्दी जल्दी हो जाता। ठीक, ठीक, ठीक है, तो क्या लेना है हमें सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, स्टेटमेंट। क्या क्या है स्टेटमेंट, एक है पी, फिर उसके बाद में है क्यू। ठीक है, अब इसको काउंट मत करो, जो लिख रहा ना मैं, ये नंबर ऑफ रोज में नहीं आएंगे, नंबर ऑफ रोज इधर से आएंगे, 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ रोज आएंगे, ये नंबर ऑफ रोज में नहीं आएगा, क्योंकि तो अपने को लिखना पड़ेगा ना ऊपर में। तो पी क्यू, ठीक है, आर और एस ये है क्या, नहीं। अब क्या देखेंगे, अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे निगेशन है क्या इनका, पी और क्यू का निगेशन है क्या, तो देखो पी का निगेशन है और क्यू का निगेशन है क्या, नहीं है, क्यू का निगेशन नहीं है, तो हम लिखेंगे इधर निगेशन पी, निगेशन पी। ठीक है, अब लेफ्ट साइड से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। देखो अभी ये फर्स्ट ब्रैकेट हम बना सकते हैं क्या, ये बनाने के लिए क्या होना, बीच में है और, तो और के लेफ्ट और राइट साइड में जो भी है वो अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम ये बना सकते हैं। तो और के लेफ्ट साइड में निगेशन पी और राइट साइड में क्यू, तो ये दोनों भी अवेलेबल है क्या हमारे पास, निगेशन पी और क्यू अवेलेबल है, तो ये वाला जो भी ब्रैकेट है वो हम लोग बना सकते हैं। तो ये ब्रैकेट बना लेता मैं, तो ब्रैकेट था निगेशन पी और क्यू। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है डबल इम्प्लाइज। ठीक है, तो उसके बाद में निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो देखो ये वाला ब्रैकेट में बना सकता क्या, तो पहले मैं ये वाला ब्रैकेट बना लेता, क्यों, क्योंकि एंड के लेफ्ट साइड में पी है और राइट साइड में क्यू है, तो पी एंड क्यू बना सकता मैं। तो मैं यहाँ पर बनाऊँगा पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, उसके बाद में निगेशन लगा देता, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो इधर लगा देता निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये भी बना सकता निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, क्या हो रहा है, इसको गायब हो गया पूरा। ठीक है, फिर से बनाते हैं पी, उसके बाद में क्या आएगा, क्यू, अब लिखे उसे गायब हो जा रहा। ठीक है, गायब क्यों हो रहा। ठीक है, फिर से बना के देखते हैं, पी फिर गायब क्यों हो जा रहा, इधर तो बरोबर है। ठीक है, यहाँ पर गायब हो जा रहा, दूसरे पेन यूज़ करता मैं। ठीक है, क्या आएगा पहले पी, देखते हैं गायब होता है क्या, गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं एक काम करता, टेबल को डिलीट कर देता।
टेबल डिलीट डिलीट डिलीट। ठीक है, टेबल डिलीट हो गया। आगे पीछे हो गया था। ठीक है, कुछ नहीं होता, फिर से हम लोग एक बार टेबल ड्रॉ कर लेंगे। कितने बाई कितने का होना टेबल? 7/4, लेकिन 5 लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया था ये प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है, अब समझ में आ गया क्या हुआ था। ठीक है, बनाओ जल्दी बनाओ। ओवरलैप हो गया था, वो पीछे चले गया था वो। ठीक है, पहले क्या आएगा? पहले आता P, बाद में क्या आएगा? Q, ठीक है। आ गया P Q। अब क्या आएगा? नेगेशन P, फिर क्या आएगा? नेगेशन ऑफ P और Q, फिर क्या आएगा? P एंड Q, फिर नेक्स्ट नेगेशन ऑफ P एंड Q। यहाँ तक हमारा हो गया था। ठीक है, फिर से एक बार बताता मैं क्या किया हमने। P और Q ड्रॉ किया, फिर कुछ नेगेशन था, क्या यहाँ पर था? नेगेशन P, तो नेगेशन P लिख लिए। फिर नेक्स्ट क्या था? नेगेशन P और Q, तो ये भी बना लिए नेगेशन P और Q। उसके बाद में सेकंड ब्रैकेट बनता था क्या? तो सेकंड ब्रैकेट भी बनता था क्योंकि P एंड Q है, एंड देना पड़ेगा। P और Q पहले से अवेलेबल है, तो P एंड Q बना लिए। तो उसके बाद में इनके बाहर में नेगेशन देना था, कॉमन नेगेशन, तो कॉमन नेगेशन दिए P एंड Q। तो सब कुछ अवेलेबल है। अब ये पूरा बना सकते हैं क्या हम? तो हाँ, हम ये अभी पूरा बना सकते हैं, क्योंकि देना है डबल इम्प्लाइज। लेफ्ट साइड में है ये, राइट साइड में ये, लेफ्ट और राइट साइड में जो भी है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो अब ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरे में क्या है? ये पूरा है नेगेशन ऑफ P और Q, उसके बाद में डबल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ। ट्रुथ टेबल क्या आएगा? P और Q, पहले फर्स्ट दो ट्रू, देन फॉल्स। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके बाद में नेगेशन P है, P का नेगेशन, P कौन है? P है ये। ठीक है, तो इसका नेगेशन, इसका पूरा उल्टा, ट्रू का क्या आएगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। तो क्या आएगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में नेगेशन P और Q, तो नेगेशन P को देखना है और किसको देखना है? Q को देखना है। तो आप उल्टा भी देख सकते हैं, मीन्स पहले Q को फिर बाद में नेगेशन P को भी देख सकते हैं, क्योंकि और है। सिर्फ किस में उल्टा नहीं देख सकते? सिर्फ इम्प्लाइज में उल्टा नहीं देख सकते। ठीक है, इतना याद रखना है हम। तो नेगेशन P और Q मीन्स ये दोनों को देखना है हमें। तो और है, और में क्या होता? और में एक भी ट्रू रहता तो ट्रू आता। तो दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या? देखो, दोनों में से एक तो भी ट्रू है, हाँ, तो ट्रू आएगा। दोनों से एक तो ट्रू है क्या? नहीं, तो क्या आएगा? फॉल्स। दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या? है, ट्रू आएगा। दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या? है, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। फिर नेक्स्ट है P एंड Q। ये तो बहुत सिंपल है, P एंड Q। किसको देखना है? P को देखना है और Q को देखना है। बीच में है एंड में क्या होता है? दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो P एंड Q कहाँ पर? इधर, P और Q इधर। ठीक है, दिख रहा सबको? ठीक, बताओ दोनों भी ट्रू है क्या? है, तो क्या आएगा? ट्रू। दोनों भी ट्रू है क्या? नहीं, फॉल्स। दोनों भी ट्रू है क्या? नहीं, तो फॉल्स आएगा। दोनों भी ट्रू है क्या? नहीं, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। उसके बाद में है नेगेशन। ये जो भी P एंड Q हमने अभी बताया उसका ही क्या है? नेगेशन है, बाहर में नेगेशन है, मीन्स इसको सबको उल्टा करना है। तो कर दो उल्टा। क्या आएगा? ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू। उल्टा मीन्स अपोजिट। ठीक है, अब लास्ट में क्या है? लास्ट में पूरा, ये पूरा पूरा कंबाइन। तो किसको किसको देखना है? देखो, डबल इम्प्लाइज को देखना है, नेगेशन P और Q, ये हमारा नेगेशन P और Q, ये है हमारा। और किसको देखना है? नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये इसको देखना है, मीन्स इसको देखना है और इसको देखना है। ठीक है, बीच में डबल इम्प्लाइज। तो डबल इम्प्लाइज में भी कुछ नहीं, उल्टा देख सकते हैं हम, मीन्स पहले उसको बाद में उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा?
डबल इम्प्लाइज में क्या है, डबल इम्प्लाइज में दोनों सेम रहा तो ट्रू आता, तो ये दोनों सेम है क्या, कौन से दोनों का देना है, ये येलो वाले राइट मारा उधर, ये दोनों सेम है क्या, ये ट्रू है और ये क्या है फॉल्स है, दोनों सेम है क्या, नहीं तो क्या आएगा फॉल्स, दोनों सेम है क्या, देखो ये फॉल्स है ये ट्रू है, दोनों सेम है क्या, नहीं तो क्या आएगा फॉल्स। फिर देखो ये दोनों सेम है क्या, ये ट्रू है और ये ट्रू है, दोनों सेम है तो क्या आएगा ट्रू। फिर देखो दोनों सेम है क्या, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तो क्या आएगा ट्रू। तो ऐसा करके हमारा ट्रूथ टेबल आ गया फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। तो हमारा फाइनल कॉलम जो आ रहा वो सी स्टेटमेंट की वैल्यू हो गई, ये हमारा जो भी स्टेटमेंट पैटर्न था उसके लिए ये ट्रूथ टेबल हो गया, ट्रूथ टेबल ट्रूथ टेबल, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करके ये ट्रूथ टेबल था। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का भी कंसेप्ट आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग टेक्स्ट बुक में कितने क्वेश्चन थे, टेक्स्ट बुक में टोटल 5 सॉल्व क्वेश्चन थे, ये 5 भी मैं बता देता हूँ, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज से। नेक्स्ट थर्ड नंबर का है, बताओ नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, ये रफ में लिख के रख लेने का अपने नोटबुक में। नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, नंबर ऑफ रोज बताओ, कितने स्टेटमेंट है, पी क्यू फिर से क्यू है, मीन्स 2 ही स्टेटमेंट है, तो नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने आएंगे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट था 2, अब प्लस लॉजिकल कनेक्टिव्स काउंट करो, कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स है, नेगेशन 1 बार 2 बार 2 नेगेशन हो गए, लॉजिकल 2 हो गए, तीसरा लॉजिकल कनेक्टिव्स, फोर्थ वाला लॉजिकल कनेक्टिव्स, फिफ्थ वाला लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो टोटल लॉजिकल कनेक्टिव्स है 5, तो 2 + 5 कितना आ जाता, तो 2 + 5 आ जाता 7, तो हमें यहाँ पर 7, ठीक है कॉलम, और नंबर ऑफ रोज क्या आएगा 2 का पावर 2 कितना आ जाएगा 4, ठीक है। पावर में आता ना 2 का पावर 2, कितने स्टेटमेंट थे, 2 स्टेटमेंट थे, कौन था, पी और क्यू, क्यू फिर से रिपीट है तो भी उसको एक ही काउंट करना है, पी और क्यू 2 थे इसलिए ऊपर में क्या है 2, इधर 2 ही क्यों आता क्योंकि पी 2 ही आ सकता है, एक तो ट्रू आ सकता है फिर फॉल्स आ सकता है, इसलिए नीचे में 2 आ रहा, मीन्स 2 का पावर n ये हमारा फार्मूला था, और n की जगह पे क्या आता नंबर ऑफ स्टेटमेंट, तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 ही है, तो 2 का पावर 2 कितना रहा 4, ठीक है। तो हम अभी इधर टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा हमारा टेबल, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा हमें, सबसे पहले स्टेटमेंट देखो कौन कौन है, पी है, उसके बाद में कौन है क्यू है, पी और क्यू हो गए। अब देखना है नेगेशन है क्या, पी और क्यू का किसी का नेगेशन है क्या, देखो पी का नेगेशन है और क्यू का भी नेगेशन है, मीन्स दोनों का नेगेशन लिखना है, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर नेगेशन पी नेगेशन क्यू, ठीक है। अब उसके बाद में लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट लिख सकते क्या, नेगेशन है बाहर में, ठीक है, फिर ब्रैकेट है, मीन्स हम ये पहले ब्रैकेट बना लेते फिर बाहर में नेगेशन देते, तो ऐसा कर सकते क्या, ब्रैकेट के अंदर में क्या है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, मीन्स एंड के लेफ्ट और राइट साइड में जो भी है वो हमारे पास अवेलेबल है क्या, तो एंड के लेफ्ट में नेगेशन पी ये हमारे पास अवेलेबल है, देखो हमारे पास अवेलेबल है, और एंड के राइट साइड में नेगेशन क्यू और ये भी हमारे पास अवेलेबल है, तो हाँ हम ये लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है। अब इसके बाद में बाहर में क्या लगाना है, नेगेशन लगाना है, तो हम इधर बाहर में नेगेशन लगा देते हैं, इसको नेगेशन ऑफ क्या है, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू हो गए, ठीक। अब लास्ट उसके बाद में नेक्स्ट पूरा वाला ये लिख सकते हैं क्या, पूरा ये बना सकते हैं क्या, तो पूरा बनाने के लिए मेन है इधर और के लेफ्ट साइड में क्यू हमारे पास अवेलेबल है, और के लेफ्ट साइड में जो भी ब्रैकेट अवेलेबल है वो हमारे पास अवेलेबल है, देखो यहाँ पर, तो हाँ हम ये पूरा बना सकते हैं, तो अब हमको ये पूरा बनाना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर एडजस्ट कर लेता, क्या है वो, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू, ठीक। बताओ क्या आएगा ट्रूथ टेबल, पी और क्यू 2 स्टेटमेंट है, तो क्या आएगा दोनों ट्रू फिर दोनों फॉल्स, मीन्स ऐसा दोनों ट्रू, ऐसा नहीं है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर इधर ट्रू फॉल्स टी एफ, ठीक है। अब नेगेशन पी मीन्स पी का अपोजिट, पी है, पी क्या था, 2 ट्रू 2 फॉल्स, तो इसका अपोजिट क्या आएगा 2 फॉल्स 2 ट्रू, ठीक है। फिर से वैसे हो रहा,
आ गया, ठीक है आ गया। 2 फॉल्स 2 ट्रू। इसके बाद में क्या है, नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू, ठीक है। क्यू का अपोजिट, क्यू कौन है, क्यू है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट आएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। फिर से गायब हो गया, इन सबको मेरे को फ्रंट में लाना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है आगे, हाँ उसके बाद में क्या है, उसके बाद में नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, नेगेशन पी एंड नेगेशन, ये एंड है, एंड के लेफ्ट साइड में नेगेशन पी है, राइट साइड में नेगेशन क्यू है, तो एंड है एंड, ठीक है। मीन्स नेगेशन पी नेगेशन क्यू के बीच में क्या लगाना है, एंड लगाना है। और एंड में हमें पता है, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, मीन्स हमें ये दोनों को देखना है, दोनों ट्रू रहे तो ट्रू, तो दोनों सेम है क्या, मीन्स दोनों ट्रू है क्या, तो नहीं है तो क्या आएगा फॉल्स। दोनों ट्रू है क्या, नहीं तो क्या आएंगे एंड में फॉल्स। दोनों ट्रू है क्या, नहीं तो क्या आएगा फॉल्स। दोनों ट्रू है क्या, है तो क्या आएगा ट्रू आएगा। फिर क्या है नेक्स्ट, नेगेशन ऑफ दिस, मीन्स इसका ही नेगेशन करना है, मीन्स ये जो भी है इन सबको उल्टा करके लिखना है। उल्टा मीन्स अपोजिट, क्या आएगा फॉल्स का अपोजिट ट्रू, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, एफ का टी, टी का एफ। उसके बाद में लास्ट में है ये पूरा मीन्स किस किस को लेना है, ये नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन क्यू ये लेना है। उसके बाद में और क्यू इसको लेना है। बीच में कौन लग के, बीच में लग के और, सेंटर में कौन है और में क्या है, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, मीन्स ये 2 येलो वाले राइट में, ठीक है, दोनों में से एक भी ट्रू रहा तो हमें क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। तो देखो ये ट्रू है और ये भी क्या है ट्रू, दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या है, तो क्या आएगा ट्रू। उसके बाद में ये है फॉल्स और ये है ट्रू, तो दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या है, तो क्या आएगा ट्रू। उसके बाद पे एग्जाम में आपको ऐसा राउंड की नहीं मारने हैं, मैं समझाने के लिए ये सब ऐसा बता रहा, आपको ये कुछ नहीं करना है, ऐसा डायरेक्ट ड्रॉ करना है। ये ट्रू दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या है, तो क्या आएगा ट्रू। नेक्स्ट दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या, नहीं तो क्या आएगा फॉल्स आएगा, ठीक। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया ये स्टेटमेंट पैटर्न के लिए। तो हमारा आंसर आ रहा ट्रू 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 और फॉल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज कितने थे 4, तो नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 और नंबर ऑफ कॉलम कितने 7 थे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वाले इसमें हमारे पास आ रहे 3 स्टेटमेंट। नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने, देखो नंबर ऑफ स्टेटमेंट से क्या आएगा, स्टेटमेंट से आएगा नंबर ऑफ रोज। तो रोज का फॉर्मूला क्या है, 2 का पावर स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कितने हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट कितने, देखो P है, Q है और R आ गया, R, ठीक है, P Q R आ गया, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट है 3 है। तो 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 कितना आता 8 आता, तो नंबर ऑफ रोज आएंगे 8। और नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम का फार्मूला है नंबर ऑफ स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट है 3 स्टेटमेंट है, P Q R प्लस लॉजिकल कनेक्टिव्स काउंट करो, कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स है, एंड 1 हो गया और 2, फिर ये 3 नेगेशन 4 हो गया, फिर ये और 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया, तो कितने आएंगे यहाँ पर 6, तो 3 + 6 कितने आएंगे 9 आएंगे। तो हमारे पास 8 रो और 9 कॉलम, ऐसा वाला ट्रूथ टेबल हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इधर टेबल ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, कितने रोज 9 कॉलम। ठीक है इतना ही आ रहा है इसमें, ठीक है, हम एडजस्ट कर लेते बरोबर। ठीक है, एक कम है, ठीक है, हम उसको बरोबर एडजस्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हम एडजस्ट कर लेते उसको बरोबर। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट देखो क्या लेना है, स्टेटमेंट कौन है P Q
और आर, ये 3 स्टेटमेंट है। उसके बाद में इनका निगेशन है क्या, देखो निगेशन है क्या, पी का निगेशन है क्या, कहीं नहीं। क्यू का निगेशन है क्या, कहीं क्यू का निगेशन नहीं। आर का निगेशन है क्या, हाँ तो आर का निगेशन है, देखो आर का निगेशन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर निगेशन ऑफ आर, ठीक है। हाँ, इसके बाद में लेफ्ट साइड से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। पहला ब्रैकेट है P एंड Q, तो ये ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि एंड के लेफ्ट साइड में P है और Q है और दोनों हमारे पास अवेलेबल है, तो P एंड Q हम ड्रॉ कर सकते, लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता इधर P एंड Q। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको ये पूरा बड़ा ब्रैकेट लिखना है तो पूरा लिखो, या फिर ये पहले छोटा करना है तो छोटा करो आपकी मन से, ठीक है। तो मैं ये पहले छोटा लिख देता, छोटा कौन है, P एंड Q, तो वही वाला रिपीट हुआ, देखो P एंड Q वही वाला रिपीट हो गया, तो एक ही बार में काम चल गया, अब डबल से करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में ये वाला पूरा ब्रैकेट लिख देता, ये ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट लिख सकते हैं, क्या है वो ब्रैकेट है P एंड Q और R, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है, मेरे को इतने में ही एडजस्ट करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये पूरा आ गया, ठीक है। अब ये पूरा बना सकते हैं क्या, पूरा, तो हाँ ये पूरा बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं सेकंड वाला पूरा, क्योंकि बीच में है और के लेफ्ट साइड में निगेशन आर, ये हमारे पास अवेलेबल है, और के राइट साइड में क्या है P एंड Q, और ये भी हमारे पास अवेलेबल है, तो हाँ हम ये ब्रैकेट बना सकते हैं। तो मैं बना लेता हूँ ब्रैकेट, ठीक है। क्या है ये, निगेशन ऑफ आर और क्या है P एंड Q, ठीक है, P एंड Q। नेक्स्ट ये भी बन गया, देखो ये पूरा ब्रैकेट भी बन गया और ये वाला ब्रैकेट भी बन गया, तो अब ये पूरा बना सकते क्या, तो हाँ हम ये पूरा बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इधर, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट बन के है, P एंड Q और R बन के है, ये वाला ब्रैकेट बन के है, ये वाला ब्रैकेट बन के, तो अब ये पूरा बना सकते हैं, ठीक है। तो पूरा कम्प्लीटली मेरे पास लिखने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। मैं इधर ऐसा पूरा करके लिख देता या कंबाइन या कंप्लीट करके लिख देता, आप समझ लो पूरा उधर लिखना है करके, ठीक है। ठीक, ये वाला इस बार कुछ काम का नहीं आया, ठीक है। तो क्यों काम का नहीं आया, तो देखो ये डबल हो गया था, ठीक है, P एंड Q और P एंड Q डबल हो गया था, ठीक है। तो इसको एक ही काउंट करना पड़ेगा, इधर मेरा 6 हो गया, ये मेरा गलत हो गया, तो 6 ना के क्या आएगा यहाँ पर 5, तो नंबर ऑफ़ कॉलम कितने आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है। तो 8 आए क्या, देखो नंबर ऑफ़ कॉलम 8 आए क्या, तो नंबर ऑफ़ कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में पूरा आ गया। आपको पूरा नहीं लिखना तो आप ऐसा भी लिख सकते इधर 6 एंड 7 ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 एंड 7 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट मैं पूरा लिख दिया, आप समझ जाओगे पूरा लिखा करके, तो आपको पूरा लिखना है। हाँ बताओ क्या क्या आएगा। हाँ अब 3 है, पहली बार अपने पास 3 PQR 3 स्टेटमेंट है फर्स्ट टाइम। तो कैसा आता है देखो, 3 स्टेटमेंट में क्या हो सकता है, एक तो तीनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं, या पहले 2 ट्रू फिर फॉल्स हो सकता है, ऐसा क्या कितनी पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे 8 पॉसिबिलिटी है। तो अब उसको याद कैसे रखेंगे, तो उसको याद कैसे रखेंगे देखो, ठीक है। कितने टोटल पॉसिबिलिटी 8 है, 8 तो 8 का आधा कितना होता 4, 8 का हाफ कितना होता 4 हो जाता। तो पहले 4 हम लोग के इधर ट्रू ट्रू ट्रू, तो उसके बाद में नेक्स्ट 4 फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, एक ब्रैकेट कम गया इधर, एक बॉक्स कम गया फॉल्स, ठीक है। उसके बाद में क्यू, अब इसका आधा कितने ट्रू लिखे थे, 4 ट्रू लिखे थे, तो अब 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर से 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स। और आर में फिर उल्टा, अभी 2 ट्रू आए थे, अब 1 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। बस ये याद रखने टेक्निक है। देखो पूरे पॉसिबिलिटी हो गए, देखो एक तो तीनों स्टेटमेंट ट्रू आएंगे, या फिर तीनों स्टेटमेंट फॉल्स आएंगे, या फिर पहले 2 ट्रू नेक्स्ट फॉल्स, या ट्रू फॉल्स ट्रू, ऐसा करें, इतनी ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके बाहर से कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब बना के देखो, इससे बाहर आप कुछ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते, ठीक है। तो कितना आया 2 का पावर 3 8 आ गया, और नंबर ऑफ कॉलम पे कितने आएंगे इधर 8 आएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि P एंड Q रिपीट हो गया, देखो P एंड Q पूरा इस तरह से रिपीट होगा, तो मेरे को डबल से लिखना नहीं पड़ा वो, तो मैं इसको क्या काउंट करूँगा, एक ही, मैं इधर 6 किया था तो कितना आएगा 5 आएगा, तो कितना आएगा 3 और 5 8, तो 8 में देखो पूरा आ गया टेबल, ठीक है। हाँ बनाओ, कोई बात नहीं, बनाओ जल्दी बनाओ, बताओ क्या आएंगे। निगेशन आर का उल्टा, आर था ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो इसका उल्टा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। उसके अंदर P एंड Q दिखना है, किसको दिखना है P एंड Q,
ये P है, ये Q है, तो एंड में क्या होता है, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, तो देखो दोनों ट्रू है क्या है तो क्या आएगा ट्रू, दोनों ट्रू है क्या है तो क्या आएगा ट्रू, दोनों ट्रू है क्या है तो क्या आएगा ट्रू, दोनों ट्रू है क्या नहीं फॉल्स, इधर भी कहेंगे फॉल्स, दोनों केस में फॉल्स फॉल्स, ठीक है। फिर दोनों ट्रू है क्या नहीं फॉल्स आएगा, 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 मीन्स रिमेनिंग 4 केस में फॉल्स 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 फॉल्स। नेक्स्ट है P एंड Q और R, तो P एंड Q किस पे 5 पे है P एंड Q, और R है 3 पे, ठीक है। थर्ड कॉलम और फिफ्थ कॉलम, ये दोनों को देखना है, थर्ड को देखना है और किसको देखना है, फिफ्थ को देखना है। बीच में कौन है और में क्या होता है, एक भी ट्रू आता है ट्रू आता, तो दोनों में से भी एक तो भी ट्रू है क्या है तो क्या आएगा आंसर ट्रू आएगा, आंसर आ जाता ट्रू। फिर 3 और 5 को देखना है, ठीक है। दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या है तो क्या आएगा ट्रू, दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या है तो क्या आएगा ट्रू, दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या, देखो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो एक भी ट्रू नहीं है तो क्या आएगा फॉल्स। नेक्स्ट दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या, 3 और 5 को देखना है, देखो ये ट्रू है और ये फॉल्स, एक भी ट्रू आता तो ट्रू आ जाता और में। फिर ट्रू है क्या नहीं, दोनों फॉल्स है तो क्या आएगा फॉल्स। नेक्स्ट ट्रू है एक तो भी ट्रू आएगा, नेक्स्ट दोनों फॉल्स है, फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा फॉल्स। अब किसको देखना है, 7 नंबर पे कौन है, 7 नंबर पे नेगेशन आर और P एंड Q, तो नेगेशन आर कितने पे है, नेगेशन आर है 4 नंबर पे, नेगेशन आर है 4 नंबर पे, और P एंड Q है 5 नंबर पे, तो दोनों को देखना है और दोनों के बीच में है और में क्या रहेगा, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, मीन्स 4 और 5 को देखो, दोनों में से एक तो भी ट्रू रहा तो ट्रू लिख दो, 4 और 5 को देखो, एक तो भी ट्रू है क्या है ट्रू, 4 और 5 को देखो, एक तो भी ट्रू है क्या है ट्रू, ठीक है। एक तो भी ट्रू है क्या नहीं तो फॉल्स आएगा, एक तो भी ट्रू है क्या है ट्रू आएगा, एक तो भी ट्रू है क्या नहीं फॉल्स आएगा, एक तो भी ट्रू है क्या है तो ट्रू आएगा, एक तो भी ट्रू है क्या नहीं फॉल्स, नेक्स्ट क्या आएगा ट्रू। अबे लास्ट पूरा 8 नंबर का पूरा, तो किसको देखना है पूरा 8 नंबर का, कौन कौन है देखो, ये P एंड Q और R, तो ये कौन सा नंबर का था, ये 6 नंबर का था। उसके बाद में नेगेशन ऑफ R और P एंड Q कौन सा नंबर पे था, 7 नंबर पे था, तो 6 और 7 को देखना है। बीच में क्या है बीच में एंड लगाना है, एंड में क्या दोनों सेम रहे तो ट्रू आता, तो देखो दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है क्या, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, दोनों सेम नहीं मीन्स दोनों ट्रू है तो ट्रू आता, एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू आता, तो इधर क्या आएगा ट्रू। फिर नेक्स्ट दोनों ट्रू है क्या है तो क्या आएगा ट्रू, नेक्स्ट दोनों ट्रू है क्या नहीं फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू है क्या नहीं तो क्या आएगा फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू है क्या, दोनों ट्रू है क्या नहीं तो क्या आएगा फॉल्स आएगा, दोनों नेक्स्ट ट्रू है क्या नहीं तो क्या आएगा फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या नहीं फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या नहीं तो ये भी क्या आएगा फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ऐसा करके हमारा आंसर आ रहा, तो हमारा आंसर आ रहा फर्स्ट पहले 2 ट्रू है, फिर नीचे के सभी क्या है फॉल्स है, फॉल्स 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 फॉल्स, तो ऐसा ये हमारा ट्रूथ टेबल था, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट ट्रूथ टेबल, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहा है, नेगेशन ऑफ P और Q एंड Q इम्प्लाइज R इम्प्लाइज P इम्प्लाइज R, ठीक है। यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट है, बताओ नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, नंबर ऑफ रोज कितने स्टेटमेंट है, देखो स्टेटमेंट है P Q, फिर से Q रिपीट हो रहा, ठीक है, R, मतलब P Q R 3 स्टेटमेंट है, तो 2 का पावर नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं 3, तो कितने रोज आएंगे 8 रोज, कॉलम कितने आएंगे, कॉलम का फार्मूला है नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 है, प्लस नंबर ऑफ स्टेटमेंट 3 है, प्लस लॉजिकल कनेक्टिव्स लिखना है, लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं, नेगेशन 1 2 3 4 5 6, तो टोटल लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं 6, तो 3 और 6 कितना आएगा 9, तो ऐसा करके टोटल कितने कॉलम आएंगे, ठीक है 9 कॉलम आएंगे। तो अब आगे हम, ठीक है, टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक, फिर से सेम प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। एक के लिए हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम एडजस्ट। बताओ क्या क्या है, बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले क्या लेते हैं, स्टेटमेंट कौन है, P Q R, उसके बाद में इनका किसी का निगेशन है क्या, P का निगेशन है और किसी का निगेशन है क्या, और किसी का निगेशन नहीं है, तो हम लिखेंगे इधर निगेशन ऑफ P,
नेक्स्ट ये फर्स्ट ब्रैकेट बना सकते हैं क्या? फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है? नेगेशन पी और क्यू, तो और है, और के लेफ्ट साइड में नेगेशन पी, ये हमारे पास अवेलेबल है, और ये राइट साइड में क्यू, तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हाँ, हम ये बना सकते हैं, तो हम ये बना लेंगे। क्या है? ये है नेगेशन पी और क्यू, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट बना सकते हैं क्या? नेक्स्ट ब्रैकेट है क्यू इम्प्लाइज आर, तो क्यू और आर हमारे पास अवेलेबल है क्या? अवेलेबल है, क्यू और आर अवेलेबल है, तो ये भी हम बना सकते हैं। तो हम बनाएंगे क्यू इम्प्लाइज आर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पूरा ब्रैकेट बनाना है तो पूरा कंप्लीट ब्रैकेट बनाओ, या फिर ये बनाना है तो ये बना लो, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको जो बनाना है बना सकते हैं। मैं ये बना लेता हूँ, पी इम्प्लाइज आर बना सकते हैं क्या? पी और आर हमारे पास अवेलेबल है तो बना सकते हैं, पी इम्प्लाइज आर, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं पूरा ब्रैकेट ले रहा, फर्स्ट वाला पूरा ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला ब्रैकेट ले रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं नंबर ऑफ कॉलम लिख लेता हूँ ऊपर में। ये फर्स्ट नंबर का है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन्थ, ठीक है। फिर 8 वाले कॉलम में कौन आएगा? ठीक है, फिर से सेम प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे इसको। ठीक, हाँ 8 नंबर पे कौन आएगा? 8 नंबर पे हम लिख रहे हैं पूरा ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कौन से नंबर का है? ये है नेगेशन पी और क्यू, ये हमारा 5th नंबर पे है। उसके बाद में क्यू इम्प्लाइज आर, ये हमारा 6th नंबर पे, मीन्स 5th और 6th वाला आने वाला है, ठीक है। तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर एडजस्ट कर लेता, मैं इधर लिख देता 5th, ठीक है, कॉलम नंबर 5th। और क्या लिखना है? इम्प्लाइज लिखना है, इम्प्लाइज, सॉरी ये वाला लिख रहे हैं ना, ये वाला, ये लिख रही है नेगेशन पी और क्यू 5th नंबर पे। उसके बाद में क्यू इम्प्लाइज आर कौन से नंबर पे? 6th नंबर पे। तो 5th और 6th के बीच में क्या लगाना है? एंड लगाना है, तो 5th और 6th के बीच में एंड लगाना है, ठीक है। अब लास्ट कौन सा? लास्ट पूरा वाला, 9th कॉलम वाला, लास्ट वाला पूरा। तो पूरे में कौन आएगा? देखो, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ, फर्स्ट हाफ कहाँ पर अवेलेबल है? 8 नंबर पे अवेलेबल है। और ये पी इम्प्लाइज आर कहाँ पर अवेलेबल है? 7th पे अवेलेबल है। तो क्या आएगा? बीच में कौन है? इम्प्लाइज है, देखो इम्प्लाइज है, पहला कौन सा बरोबर लिखो, ये कौन सा है? 7 नंबर पे अवेलेबल है, और ये 8 नंबर पे, सॉरी पहले ये वाला 8 नंबर पे अवेलेबल है, और ये वाला, ठीक है, पी इम्प्लाइज आर 7th नंबर पे अवेलेबल है। तो पहले 8 आएगा फिर 7, तो लिखूँगा मैं 8 इम्प्लाइज 7, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना है, पूरा लिख लो। तो पहले कौन आ रहा? 8, ठीक है, बाद में कौन आ रहा? इम्प्लाइज, फिर कौन आ रहा है? ये 7, पहले आया 8, फिर आया इम्प्लाइज, फिर 7, तो 8 इम्प्लाइज 7 हो गया, ठीक है। देखो 8 नंबर पे है क्या? बराबर वो है, 8 नंबर पे कौन है? 5 एंड 7, ये हमारा 5 है, ये हमारा एंड, ये हमारा 7, ठीक है। तो कुछ नहीं होता, बड़े क्वेश्चन में ऐसा होता है, बट इससे भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको अच्छे से समझ जाएगा, सब हो जाएगा अच्छे से। बताओ 3 स्टेटमेंट क्या आएगा? 4 ट्रू अभी किए थे और 4 फॉल्स। उसके बाद में 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर आर के लिए क्या आएगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसा करके पी क्यू आर या स्टेटमेंट के जो भी पॉसिबिलिटी वो सब आ गई। तो क्या हो सकता है? एक तो तीनों ट्रू, या फिर तीनों फॉल्स, या फिर क्या हो सकता है? ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसा करके इतने ही पॉसिबिलिटी है, इसको छोड़ के दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती, ठीक है। तो कैसा किए? 4 ट्रू 4 फॉल्स। मान लो 4 स्टेटमेंट रहते थे, तो 4 स्टेटमेंट रहते थे तो ये 2 का पावर 4 आता था, 2 का पावर 4 कितना आता? 16 आता। तो 16 के लिए कैसा ड्रॉ करेंगे? तो 16 के लिए पहले 8 ट्रू, फिर 8 फॉल्स, फिर 4 ट्रू 4 फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर ऐसा ही करके 16 तक, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसा ही नीचे तक जाना है, ऐसा करके करना था, ठीक है। बट वैसा नहीं है, इस बार 3 ही है, पी क्यू आर, तो सिंपल सा हो जाता, 3 ही आ सकते हैं मैक्सिमम अपने 12th लेवल पे, 4 तो नहीं आते। हाँ नेक्स्ट क्या है? नेगेशन पी। तो पी का नेगेशन, पी क्या है? 4 ट्रू 4 फॉल्स, तो इसका उल्टा आएगा 4 फॉल्स 4 ट्रू, ठीक है। तो ऐसा करके कौन आ गया? नेगेशन पी आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन है? नेगेशन पी और क्यू। तो नेगेशन पी है 4 नंबर पे, और क्यू कौन से नंबर पे है?
क्यू है 2 नंबर पे, बीच में कौन है और है, और में किसको भी पहले किसके बाद में देख सकते हैं, मीन्स किसको देखना है, नेगेशन भी 4 को देखना है और क्यू कौन है 2 है, ठीक है। तो पहले मैं 2 को देख रहा फिर 4 को देख, क्योंकि और है, और का कुछ टेंशन नहीं। किसको देख रहा मैं 2 को और 4 को, 2 और 4 को दिख रहा हूँ। और में क्या रहता, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, तो 2 और 4 में एक तो भी ट्रू है क्या है तो ट्रू आएगा, 2 और 4 में एक तो भी ट्रू है क्या है, एक तो भी ट्रू है क्या, कहाँ का देखना सबको समझ में आ रहा है, इधर और इधर है क्या, एक तो भी ट्रू नहीं तो क्या आएगा फॉल्स, एक तो भी ट्रू है क्या नहीं फॉल्स, एक तो भी ट्रू है क्या है ट्रू, एक तो भी ट्रू है क्या है ट्रू, एक तो भी ट्रू है क्या है, एक तो भी ट्रू है क्या है ट्रू। नेक्स्ट 6 अब आ रहा है इम्प्लाइज, ठीक है। इम्प्लाइज में बरोबर देखना है कौन पहले आ रहा कौन बाद में आ रहा, और इम्प्लाइज के एक के सबको याद होंगे। इम्प्लाइज में क्या है, इम्प्लाइज में फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, बाकी सब केस में ट्रू आता। इम्प्लाइज में फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, बाकी सब केस में ट्रू आता, अपने को ये याद रखना है। तो फर्स्ट किसको देखना है, पहले देखना है क्यू को, ठीक है। पहले किसको देखना है क्यू को, क्यू कौन से नंबर पे है, क्यू है 2 नंबर पे, पहले क्यू को देखना है। फिर किसने देखना आर को, आर कौन से नंबर पे 3 नंबर पे, ठीक है। तो लाइन से ही है, ठीक है। तो इम्प्लाइज में क्या होता, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स होता। तो देखो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कहाँ का फॉल्स आ सकता, इधर ट्रू आएगा, इधर फॉल्स आएगा, इधर ट्रू ट्रू ट्रू, इधर फॉल्स आएगा, फिर से इधर ट्रू, इधर भी क्या आएगा ट्रू, ठीक है। कैसा याद रखे, सबको याद है, ठीक है। इम्प्लाइज में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, बाकी सब केस में ट्रू आता। तो 2 और 3 को देखो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या नहीं तो ट्रू आता, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या है तो फॉल्स आता, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या नहीं तो ट्रू आता, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या नहीं तो क्या आता ट्रू, नेक्स्ट भी ट्रू आएगा, इधर फिर से फॉल्स आएगा, इधर ट्रू इधर ट्रू। नेक्स्ट किसको देखना है, पी इम्प्लाइज आर, फिर से सेम पी इम्प्लाइज आर, पहले किसको देखना है पी को देखना है, पी है 1 नंबर पे, फिर किसको देखना है आर किस पे 3 नंबर पे, पहले 1 को देखना है फिर 3 को देखना है। इम्प्लाइज में क्या है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब केस में ट्रू, ठीक है। तो बताओ साथ पी और आर को देखना है, पी पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या नहीं तो क्या आएगा ट्रू, फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या है तो क्या आएगा फॉल्स। देखो पहला ट्रू और ये तीसरे नंबर फॉल्स है क्या है तो फॉल्स आएगा, नेक्स्ट ट्रू आएगा, नेक्स्ट फॉल्स आएगा, नेक्स्ट ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, पहले सभी फॉल्स दिख रहे हैं ना तो ट्रू ही आएगा। क्यों, क्योंकि इम्प्लाइज में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स आता। तो अगर मान लो पहला ट्रू आ गया, फॉल्स आता, अगर मान लो पहला ट्रू आ गया तो दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं, सीधा क्या जाएंगे हम फॉल्स, हम सीधा क्या लिख देंगे ट्रू लिख देंगे, सॉरी गलत हो गया। अगर पहला फॉल्स आ गया इम्प्लाइज में तो दूसरा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर क्या आने वाला है ट्रू ही आने वाला है। तो वैसे ठीक है, क्या है ये 4 भी फॉल्स थे तो चारों के लिए क्या है ट्रू। इधर देखो पहला ट्रू और फॉल्स था इसलिए क्या आया फॉल्स, फिर देखो इधर फोर्थ केस में पहला ट्रू बाद में क्या था फॉल्स तो फॉल्स आया, बाकी सब केस में ट्रू आया, ठीक है। अब 8 नंबर का 8 सिंपल है, क्या बोल रहा 5 और 6 को एंड में देखना है, 5 और 6 को एंड में देखो, 5 और 6 को एंड में देखो, एंड में क्या दोनों ट्रू तो ट्रू, तो दोनों ट्रू है क्या है तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है क्या नहीं फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू है क्या नहीं नहीं नहीं, हाँ इधर है, इधर भी क्या आएगा ट्रू आएगा, इधर फॉल्स ट्रू ट्रू। तो बताओ जल्दी बताओ 5 एंड 6 में देखना है, 5 एंड 6 देखो दोनों ट्रू है क्या है ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है क्या नहीं फॉल्स आएगा, 5 और 6 में देखो फॉल्स आएगा, 5 और 6 में देखो फॉल्स आएगा, दोनों सेम है क्या, हाँ सॉरी दोनों ट्रू है क्या ट्रू, ठीक है। 5 और 6 में देखो दोनों ट्रू है क्या नहीं फॉल्स आएगा, 5 और 6 में देखो दोनों ट्रू है क्या है ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है क्या है ट्रू आएगा, ठीक है। अब लास्ट कौन है 9 नंबर देखना है, 9 नंबर किसको है 8 इम्प्लाइज 7, पहले 8 को देखना है फिर 7 को देखना है, याद रखो पहले 8 को देखना है फिर 7 को देखना है, ठीक है। तो देखो इम्प्लाइज में आते हैं सबको, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स आता, बाकी सब केस में ट्रू। तो बताओ पहले 8 को देखना है फिर 7 को देखना है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, पहले 8 को देखना है फिर 7 को देखना है, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू आता, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू ट्रू आता, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू ट्रू आता, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स ट्रू आता, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, पहला फॉल्स है देखो ऐसा नहीं ट्रू फॉल्स ऐसा नहीं है, फॉल्स से ट्रू की तरफ जा रही है, याद रखो पहला फॉल्स दूसरा क्या है ट्रू है तो क्या आएगा ट्रू, ये भी ट्रू ये भी क्या आएगा ट्रू, तो ऐसा करके क्या आएंगे सभी ऑल क्या आएंगे ट्रू आएंगे, तो ऐसा करके ट्रूथ टेबल है। तो स्टूडेंट को कंफ्यूज जाता है इम्प्लाइज में, तो इम्प्लाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको ये इजी हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो ऐसा करके ये सभी के हमारे क्वेश्चन हो गए। तो अभी आपको करना क्या है, अभी आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 सब क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल 10 सब क्वेश्चन है और 10 की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपके पास डाइजेस्ट तो होंगी और डाइजेस्ट से आप लोग आंसर चेक करके देख सकते हैं,
ठीक है, सॉल्व करो, चेक करो, देखो अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अभी का अच्छा लगा तो मतलब अभी सिंपल, अगर आपको अभी मैंने जो बताया अगर वो समझ में आएगा तो लॉजिकल इक्विवेलेंस बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। और टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिन्यूटी ये भी सिंपल है, क्योंकि सभी में ट्रूथ टेबल ही ड्रॉ करना है। उसके बाद में लॉजिकल इक्विवेलेंस है या नहीं देखना है, और अगर फाइनल सभी आंसर ट्रू आए तो टोटोलॉजी है। जैसे अभी का आंसर सभी फाइनल कॉलम में सभी ट्रू आएगा, सभी ट्रू आए तो उसको बोलते टोटोलॉजी। सभी अगर फॉल्स आए तो कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर मिक्स आए, ट्रू फॉल्स मिक्स आए तो उसको बोलते कॉन्टिजेंसी। तो ऐसा करके ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक बहुत सिंपल है, मतलब सभी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें आपको ये टॉपिक बहुत सिंपल लगेगा। अभी पहली बार पढ़े तो ये थोड़ा स्टेटमेंट पैटर्न टॉपिक टफ लगा, बट लॉजिकल इक्विवेलेंस और इसके बाद वाले टॉपिक आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे अगर आपको अभी के वीडियोस, अभी के क्वेश्चन समझे होंगे तो। अगर नहीं समझे तो इधर फिर से हमारी प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।